Hey everyone, welcome back. So today we'll be doing this theorem on vector spaces. Let's start with it. Let S be a non-empty subset of a vector space Vf, then Ls is the smallest subspace of V containing S. यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड सबसे पहले क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का. फॉर एग्जाम्पल इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है, ओके, ओवर फील्ड, और इसी का एक एस सबसेट हमें प्रोवाइडेड है. ओके, अब दिया हुआ कि हमने बताना है कि जो एल एस है, एल एस क्या होता है? लीनियर स्पैन. ठीक है, फॉर दिस यू कैन वॉच आउट द प्रीवियस वीडियो. तो जो लीनियर स्पैन है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का. ओके, अब इसके लिए करना कैसे, देखो. यहाँ पे हमें तीन चीजें प्रूव करनी है. पहले हमें सबस्पेस प्रूव करना है एलएस को. सबस्पेस के लिए इन वन ऑफ द वीडियोस आई टॉट यू कि हम क्या करते हैं कि अगर दैट अल्फा और बीटा फील्ड के मेंबर्स ले लेते हैं और एक्स और वाई किसी सेट डब्ल्यू के मेंबर्स ले लेते हैं. ये सबसेट है, याद रखना. डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस. ओके, अब हमने क्या करना है, अगर मैं बता दूं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी बिलोंग कर रहा है इसी डब्ल्यू सबसेट में, तो डब्ल्यू सबस्पेस हो जाता है वेक्टर स्पेस का. डब्ल्यू इज सबस्पेस. ठीक है, वीएफ का ये सबस्पेस हो जाता है. यहाँ पे भी हमने सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर हम कुछ मेंबर्स लें एलएस सेट के और उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो वो एक सबस्पेस हो जाएगा. यहाँ पे आप देखो, एलएस के मेंबर्स लेने हमने, एलएस यानी कि लीनियर स्पैन. अब लीनियर स्पैन के मेंबर्स कैसे फॉर्म में होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो एलएस है उसमें कोई एक अगर वी एलिमेंट है तो वी एलिमेंट होता था सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन अल्फा आई वी आई. ऐसे होता था ना, बिकॉज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा n vn, ये एलएस होता है लीनियर स्पैन. ठीक है, v का जो v एलिमेंट है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं इसी एलएस के. एक ले लेते हैं v और एक दूसरा ले लेते हैं u. ठीक है, एक हम एलिमेंट लेंगे v और दूसरा लेना है हमने u. अब v एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? हमने पढ़ा लीनियर स्पैन में ऐसा होता है, राइट. सो दिस विल बी अल्फा i 1 से लेकर n तक अल्फा आई वी आई. एंड सिमिलरली एक u एलिमेंट ले लेंगे, दैट विल बी सिग्मा j इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक, और यहाँ पे बीटा j डब्ल्यू जे. ऐसा कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, अब हमने ये जो दो एलिमेंट हमने लिए ना, इनको भी हमने इस फॉर्म में अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कुछ ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. बट यहाँ पे एक्स और वाई नहीं, यहाँ पे अल्फा यू और बीटा वी लिया. ठीक है, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना. अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स को, इसका मतलब कि एलएस जो है वो सबस्पेस हो जाएगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यू नो द फंडामेंटल्स नाउ. अब इसको स्टार्ट करते हैं. सो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है कि एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है. रिमेंबर दैट. नाउ आई विल से दैट प्रूफ. This is from where you have to start writing, okay? So by definition I know that LS is a non-empty subset, right? LS के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, आपको थ्योरम में ही दिया हुआ है, राइट. लेट मी पुट इट डाउन. non-empty subset of V, राइट. अब देखो, दो एलिमेंट लेने थे तो मैंने बोला कि ले लेते हैं लेट U एंड V बिलोंग कर रहे हैं LS में. ठीक है, और हमने फील्ड से भी दो एलिमेंट लिए थे, तो अल्फा और बीटा को बिलोंग कर लेते हैं फील्ड से. फील्ड से हमने अल्फा और बीटा ले लिया. अब क्या होगा, यू को हमने किस फॉर्म में बताया था कि यू होता है सिग्मा आई से लेकर एन तक अल्फा आई वी आई. ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 सो ऑन टिल सारे सिग्मा यानी कि उनको ऐड करके जो कॉम्बिनेशन बनता है, यू कोई भी एलिमेंट एलएस का जो लीनियर स्पैन का है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं. रिमेंबर दैट. ओके, नाउ अब एक वी एलिमेंट ले लेते हैं, दैट विल बी जे 1 से लेकर m तक एंड बीटा जे डब्ल्यू जे. ठीक है, लेट मी राइट हियर दैट अल्फा आइज जो है वो बिलोंग कर रहे हैं
फील्ड में, एंड जो वी आईज है वो बिलोंग कर रहे हैं एस सेट में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि V1 V2 W1 W2 ये सारे यहाँ पर बिलोंग कर रहे होंगे, सो ऑनटिल WN तक, ओके। एंड यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे बीटा लिख देते हैं कि बीटा जेस जो है वो बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में, एंड जो डब्ल्यू जे होने वाले हैं दैट विल बी बिलोंगिंग टू एस सेट। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं ना, तो एस डाल देना, अल्फा आईज एंड सो ऑन। अब देखो आगे, इफ आई से कि अल्फा यू प्लस बीटा वी है ना, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, अल्फा, दिस विल बी सिग्मा एंड आई एन से, बस यहाँ पे जो यू की वैल्यू है ना वो डाल रहे हैं, ओके। दिस विल बी अल्फा आई वी आई एंड सिमिलरली बीटा सिग्मा जे 1 से लेके m तक, बीटा जे डब्ल्यू जे, ऐसे लिखते हैं। अब क्या करना है, सिंपली ये जो अल्फा है और ये वाला अल्फा को साथ में ले आओ, सिग्मा को बाहर रख देते हैं, अल्फा आई वी आई एंड सिमिलरली सिग्मा जे m तक एंड बीटा जे डब्ल्यू जे, ऐसे हो गया। अब फाइनली क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और सिर्फ अल्फा अल्फा को साथ में ले आएंगे, रेस्ट यू हैव टू जस्ट कॉपी, ओके। वी आई एंड दिस विल बी J1 M एंड बीटा J W J, ओके। ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो इसको एक्सपैंड अगर मैं करूँ तो कैसे होगा, लेट्स एक्सपैंड इट। देखो एक्सपैंड करने में दिस विल बी अल्फा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा अल्फा 2 V2, यहाँ पे आई की जगह 1 1 डाल दो, है ना, आई की वैल्यू 1 फिर 2 ऐसे सब्सटीट्यूट करते जाओ, सो ऑन टिल हो जाएगा अल्फा अल्फा n वी n तक। ये पूरी वैल्यू को हमने एक्सपैंड किया है, सिग्मा हटा दिया है, तो ये सारी एडिशन की फॉर्म में हो जाएगा, अल्फा अल्फा 1 V1 अल्फा अल्फा 2 V2, ऐसे हमने कर दिया। सिमिलरली बीटा की जगह भी ऐसे ही लिख देंगे, दिस विल बी बीटा बीटा 1 W1 बीटा बीटा 2 W2 एंड सो ऑन टिल बीटा बीटा, यहाँ पे m तक है बीटा m एंड वी m, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Put it in the brackets and we are done with this. अब देखो इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि जो अल्फा यू प्लस बीटा वी, इसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। ये सब क्या है, V1 V2 Vn, ठीक है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का। Therefore I can say that जो अल्फा यू प्लस बीटा वी है is expressed as linear combination of finite vectors v1 v2 so on till vn and w1 w2 so on till wm of s। ये सारे वेक्टर्स किसके थे, s के थे, राइट, s के सारे वेक्टर्स थे जिनको हमने एक कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिए। लीनियर कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तो उसमें यही था ना। ओके, सो इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट्स, लेट्स सी इट। अगर अल्फा यू और बीटा वी को बिलोंग करवा दे एलएस में, देन आई एम सेइंग कि एलएस क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का, राइट। अब देखो अल्फा यू और बीटा वी को मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इस फॉर्म में, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो एलएस में क्या होता है, एलएस में यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, तो हमने अल्फा यू और बीटा वी को बहुत सारे कॉम्बिनेशन की हेल्प से अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब यही है कि वो एलएस में बिलोंग कर रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव डन सिंपली, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल जाता है, thus एलएस इज द सबस्पेस ऑफ वीएफ, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, I hope you have understood now. Now for the second part, I have to prove that
ls कंटेन्स s, ठीक है, ls कंटेन्स s, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बड़ा सेट ls है तो इसके अंदर s आना चाहिए. दिस इज व्हाट इट मीन्स. इट मीन्स कि s को सबसेट बताना है ls का. दिस इज गोइंग टू बी आवर थिंग टू प्रूव. सी, इसके लिए एक चीज हमने पढ़ी है ना कि अगर कोई एलिमेंट में पहले s में बिलोंग करवा दूं और इसी x एलिमेंट को मैं अगर ls में बिलोंग करवा दूं तो क्या हो जाता है, s सबसेट हो जाता है ls का. दिस इज द अप्रोच विच वी विल यूज हियर. फॉर इंस्टेंस देखो, लेट करते हैं कि कोई x एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस s सेट में. ओके, x एलिमेंट को आई कैन राइट एज 1.x ऑल्सो, बट जब मैंने इसको 1.x लिखा है तो 1 एक फील्ड का मेंबर मान लेते हैं. एक फील्ड का मेंबर है और एक इसका मेंबर है एस सेट का, यानी कि ये x क्या है, वेक्टर है एक, राइट. तो ये अल्फा डॉट एक्स रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन की. यानी कि इस s जो x एलिमेंट है, यानी कि इस x एलिमेंट को मैंने बिलोंग करवा दिया है ls में. लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है ना, अल्फा एक्स, अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2, ऐसा ही करवाया था ना. तो अल्फा यहाँ पे 1 मान लिया हमने, ठीक है. नाउ रिमेंबर दैट जब हम अल्फा एक्स कर रहे थे ना, अल्फा 1 v1 मान लेते हैं, तो ये जो v1 v2 थे ये सारे मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे, एस सेट से आ रहे थे. वेक्टर्स हैं ये. यहाँ पे हमने x को एक वेक्टर माना है जो कि एस सेट से आ रहे हैं और अल्फा 1 की जगह हमने 1 लिख दिया है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ all of this is rough, you don't have to do any of this, okay. इस x को हमने ls में बिलोंग करवा दिया और यही तो लॉजिक होता है कि अगर एक एलिमेंट s में बिलोंग कर रहा है और इसी एलिमेंट को हमने ls में भी बिलोंग करवा दिया, therefore जो s है वो सबसेट हो जाता है ls का. इट implies कि ls is the subspace containing s. ls एक सबस्पेस है जो हमने ऊपर प्रूव किया, जिसमें कि s एलिमेंट एक s सबसेट है. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब थर्ड पार्ट में हमने ये बताना है कि ls एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस है. ls इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ v. वेक्टर स्पेस का अगर कोई सबसे छोटा सबस्पेस है तो वो लीनियर स्पैन ही है. अब वो कैसे बताएंगे? टू प्रूव ls is the smallest subspace of V containing S. ये चीज प्रूव करनी है. इसके लिए देखो, इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है VF. ओके, इसी का सबसे छोटा हमने बताना है कि LS होगा सबस्पेस, सबसे छोटा वाला. तो अगर ls सबसे छोटा है तो कोई भी अगर दूसरा सबस्पेस है, फॉर एग्जांपल एक w मान लेते हैं, फिर और भी कोई बहुत सारे सबस्पेसेस होने वाले हैं ना, तो वो सारे कंटेन करेंगे ls को, यानी कि ls उन सभी का सबसेट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ls सबसेट होगा ना w का भी, राइट. छोटा है ls और w कंटेन कर रहा है उसको, ठीक है. तो हम कुछ ऐसा ही प्रूव करेंगे कि जो ls है वो सबसेट है w का. अगर हमने बता दिया कि कोई एक बड़ा सबसेट है वो भी कंटेन कर रहा है ls को, तो दैट मीन्स कि ls सबसे छोटा है. इसका मतलब ये कि हमें ऐसा कोई भी छोटा सा सबस्पेस नहीं मिला है जिसको ls कंटेन कर रहा हो. सारे ऐसे ही सबस्पेसेस हैं जिनके अंदर ls प्रेजेंट होगा. ls के अंदर कोई भी छोटा सा सबस्पेस प्रेजेंट नहीं होगा. ये चीज इससे कंफर्म हो जाती है. So let's prove it now. ये भी रफ पार्ट है. Now for that I will say कि let करते हैं कि W be a subspace of V containing S. Let's मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है. ओके, ये S जो कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर है, ठीक है. S एक सबसेट है जो इसके अंदर है. Now I can say that कि we will show that ls is the subset of w. ये चीज प्रूव करनी है. For that I'll say सेम अप्रोच लगाएंगे कि कोई v एलिमेंट ले लेते हैं ls में, यहाँ पे एक v ले लेते हैं.
अब ये जो v अगर ls में प्रेजेंट है यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में है वो तो कैसा होगा, वो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा n vn ऐसा होने वाला है। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो v1 v2 सो ऑन टिल vn है ये सारे बिलोंग करेंगे एस सेट में, राइट। एस सेट में होगा v1 v2 v3 सारे एलिमेंट्स, है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स एस सेट में हैं तो ये सारे W में भी तो हमें दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स W में भी तो प्रेजेंट होंगे। तो आई कैन से दैट v1 v2 सो ऑन टिल जो vn है ये सारे एलिमेंट्स W में भी प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर यहाँ का जो W का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा n vn ऐसे होगा। ये सारे एलिमेंट्स भी W में बिलोंग करेंगे बिकॉज अल्फाज तो सारे फील्ड से आए थे। लेट मी राइट इट डाउन दैट अल्फाज जो है सारे फील्ड से आए थे और v1 v2 ये सारे तो W में बिलोंग कर ही रहे हैं, तो एक हमने कॉम्बिनेशन बोल दिया कि वो W में बिलोंग कर रहा होगा, राइट। इसका मतलब ये है ये सारे एलिमेंट्स किसके इक्वल थे, V के इक्वल, कि V जो है वो बिलोंग कर रहा है W सेट में भी। हमने ये चीज़ तो प्रूव करनी थी कि अगर V LS में बिलोंग कर रहा है एंड आई प्रूव कि V W में भी बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि LS जो है वो सबसेट हो जाएगा W का। दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू प्रूव। इससे क्या पता चल जाता है, देयरफॉर LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V containing S. And this is how we prove this theorem. I hope you have understood this theorem. If you have any doubts, you can let me know in the comments. Thanks for watching.